अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है और दुआ है कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो आप सबको रमज़ान की बहुत मुबारक और आप सब लोग भी रोज़े रख रहे होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी जो फर्स्ट रमज़ान है उसकी रूटीन शेयर करूँगी। ये मेरी सहरी थी। सहरी के टाइम में मैंने एक रोटी सादी बनाई थी, लेकिन आधी रोटी भी नहीं मैं खा सकी। इतना दिल ख़राब हो रहा था क्योंकि एक रूटीन बनी होती है ना, उससे हट कर जब आधी रात को उठकर आपको खाना पड़ता है तो दिल ही नहीं चाहता। तो मैंने बड़ी मुश्किल से है 5-6 नवाले लिए थे। कीमा मटर का सालन था और रोटी मेरे से खाई नहीं गई, और चाय का जो कप है ना, हालाँकि मैं चाय बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, लेकिन मेरे से चाय भी नहीं पी गई। तो बस इतनी सी मेरी सहरी थी। आज का रोज़ा मैंने इसी तरह रखा, सिर्फ़ 4-5 नवाले खाए थे और इसी तरह बस यही मेरी सहरी थी। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ, इस रमज़ान पहला रमज़ान है जिसमें पकौड़े बिल्कुल नहीं मैंने बनाने, कोई तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं मैंने करना, तो ताकि वज़न जो है वो थोड़ा कम भी हो और मेंटेन रहे। तो सबसे पहले मैं ये बना रही थी चिकन रोस्ट, क्योंकि माशाल्लाह से आज मेरी बेटी का, छोटी बेटी का भी रोज़ा था, तो उसको ये चिकन रोस्ट बहुत पसंद है। दही में मैंने डाला है टिक्का मसाला और सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ा-सा नमक डाला है और साथ में थोड़ा-सा ज़रदा रंग। तो ये जो है मैरिनेशन, इसमें बहुत ज़्यादा दही नहीं डालते, और सिर्फ़ ये 8 से 9 चम्मच दही था जो चिकन की मैरिनेशन के लिए इसमें मैंने सारी चीज़ें मिक्स की हैं। दही को दही को नहीं, चिकन को मैंने कट लगा दिए थे और इसके बाद मैंने मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था। ऑयल आप देखें पैन में बहुत ही थोड़ा-सा जो ऑयल है वो मैंने डाला था। इसी तरह से सारी जो है वो चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया था। बहुत ही आसान है, बस मैरिनेट किया, इसके बाद आपने दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख देना है। दरमियान में आपने इसमें बस चम्मच से जो है इसकी साइड चेंज करते रहना है। ये ढक कर पकाएँगे खुद ही कुक हो जाएगी। आप बाकी सारे काम करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने एक जो है ना सालन या जो भी रोस्ट है आपका जो है रेडी हो गया है। तो ये बहुत ही आसान लगती है और बहुत ही मज़ेदार, इतना जूसी ये रोस्ट बनता है ना। अगर आप दावत में भी बनाना चाहें, ईद पे बनाना चाहें, तो ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो चिकन रोस्ट मैंने तैयार कर लिया था। आज जब उसके बाद मैं इफ्तारी की तैयारी करने लग गई थी, तो जो सफ़ेद चने थे वो मैंने पहले बॉयल कर लिए थे। तो ये वाली जो चाट है ना, बहुत मज़े की बनती है। जैसे आप बाज़ार में खाते हैं ना, बिल्कुल गले हुए छोले और बहुत ही मज़ेदार नरम-नरम सी चाट लगती, तो ये उस तरह की बनती। तो प्याज़ लिया था, ऑयल डाला था, प्याज को हल्का ब्राउन करने के बाद टमाटर डाल दिया था, नमक डाल दूँ, उसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने। इसके बाद थोड़ी-सी हल्दी शामिल की है और थोड़ा-सा मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर। तो ये सारे स्पाइसेस डालकर थोड़ा-सा ये पानी डालकर इस प्याज़ और टमाटर को जो है वो गलने के लिए रख दूँगी। मसाला अच्छी तरह से भूनूँगी। इसके बाद जो है बाकी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह बनाना है। तो साथ में मैंने कहा जब तक मसाला गलता है, इमली मैंने ली थी, इमली को मैंने कहा पानी में भिगो देती हूँ। चाट में जो है इमली का पानी मुझे तो बहुत ही मज़ा करता है। तो इमली लेकर बस यही है, थोड़ी-सी इमली लेकर उसका पानी बनाने के लिए रख दिया था, क्योंकि बाकी सब कोई इतना खाते ही नहीं, तो मैंने कहा थोड़ा-सा इमली का पानी बना लेती हूँ। तो बस ये इमली थोड़ी-सी ली है और इसको पानी डालकर मैंने भिगो कर साइड पर रख दिया है। तो इमली मैंने साइड पे रख दी है। तो आज फ्रेश चिकन ली थी तो उसके साथ कलेजी मिली थी, तो फिर मेरी बेटी को कलेजी भी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा उसके लिए इफ्तारी में साथ कलेजी भी बना लेती हूँ। तो अंगूठा मेरा बहुत ही बुरी तरह से कटा हुआ था, काम करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। बहुत गहरा कट लग गया था मेरे अंगूठे पे, तो कलेजी बनाने के लिए मैंने कलेजी धो ली थी, इसके बाद कलेजी काटी है। इसके बाद इसमें जस्ट डाला है नमक और लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा-सा पैन में ऑयल डाला था और कलेजी ढक कर मैंने पकने के लिए हल्की आंच पर रख दी थी। तो जब तक कलेजी कुक होगी, उसको ढक कर पकने के लिए रख दिया है, तो साथ-साथ मैं इफ्तारी के दूसरे काम कर रही थी। एक चूल्हे पर मैंने चाट के लिए मसाला रखा हुआ था, साथ में मैंने कलेजी रख दी है। तो चिकन की कलेजी तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। कलेजी ये थोड़ी ही देर में बनकर तैयार हो गई थी। इसका चूल्हा मैंने बंद करके साइड पे कर दिया था। रात का मसाला भुना गया था, इसके बाद इसमें सफ़ेद चने डालकर मैंने पानी डालकर पकने के लिए दरमियानी आंच पे रख दिया था। और साथ में मैं बना रही हूँ टैंग अफ्तारी के लिए, क्योंकि मेरी बेटी का शुगर लेवल काफ़ी लो हुआ होता है जब रोज़ा खुलती है, वो छोटी है, तो फिर उसके लिए मैं कोई शरबत या कुछ ज़रूर बनाती हूँ। तो फिर साथ मैंने कहा कि चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि इफ्तारी में आपको पता है जब आप किचन में घुसो ना, तो बहुत ज़्यादा साथ ही साथ काम करने वाले होते हैं। तो मैं ऐसे ही ना करती हूँ, एक चीज़ बन रही है तो साथ दूसरी बना लेती हूँ, दूसरी चीज़ बन रही होती है साथ दूसरा काम कर लेती हूँ। तो इस तरह जो है वो काम बहुत जल्दी-जल्दी होता जाता है। तो चटनी मैंने पीस के रखी हुई है, मुझे बहुत आसानी रहती है। फ्रीज़ करने वाला भी ऑप्शन होता है, और ये मैं एक बॉटल जो है शीशे की ये भी भर कर रख लेती हूँ, उससे बहुत आसानी से चटनी बन जाती है और काफ़ी दिन ये 2 वीक्स आराम से फिर निकाल लेते हैं।
तो चटनी में मैंने नमक इसमें शामिल बाद में करती हूँ, तो ये ग्रीन चटनी मैंने मिक्स करके नमक डालकर चटनी बना दी थी। तो इफ्तार के लिए सालन मैंने पहले ही बना लिया हुआ था। सालन में बल्कि मैंने नहीं बनाया था, मेरी मम्मी ने बनाया था। सालन में मिक्स सब्जियाँ थी, ये मुझे बहुत ही मज़े का लगता है। इसमें कसूरी मेथी डली होती है, गोभी, गाजरें, आलू, मटर, तो ये सारी जो मिक्स वेजिटेबल हैं बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो इमली भी अच्छी तरह से उसका मैंने जो भी गूदा था वो निकाल कर उसकी गुठलियाँ वग़ैरह और इसमें जस्ट नमक ऐड किया था। तो ये इमली का पानी भी तैयार हो गया है। बस सारे काम मैंने निपटा लिए थे और आखिर में रह गई थी रोटियाँ बनाने वाली। तो फिर जल्दी-जल्दी टाइम में बहुत ही कम टाइम रह गया था। जल्दी-जल्दी मैंने बनाई है रोटियाँ, रोटियाँ भी बना दी थी। तो ये पहला इफ्तार है हमारा जो पकौड़ों के बगैर दस्तरख़्वान पर पकौड़े नहीं हैं। और ये थी मज़ेदार सी चाट की लुक, और चिकन बनाई थी साथ में हमने, और सब ने बस खाना रोज़ा खोलकर रोटी खा ली थी। तो ये मैंने अपनी चाट की प्लेट तैयार की थी। तो खाना खाते ही सबसे ज़्यादा तलब होती है चाय की, तो खाना खाते ही मैंने बनाई थी बहुत ही मज़ेदार सी चाय, और चाय के बगैर तो रहा नहीं जाता। जैसे रोज़ा खोलो खाना खाया बस दिल चाहता है फ़ौरन चाय का कप पी लूँ। तो ये थी मेरी फर्स्ट रमज़ान की रूटीन। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।